हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। ये सरसों और पालक का साग है। ये मेरे हस्बैंड मुझे सजेस्ट कर रहे हैं कि इसके डंठल को फेंकना मत, इसके डंठल को भी इसके रेशे निकाल देना, उसके बाद इसको कुकर में बॉयल करने के लिए रख देना। हमने कहा ठीक है भाई, कुछ भी नुकसान नहीं करेंगे हम आपका, जैसा आप बता रहे हो वैसा ही करेंगे। तो हमने उनके शौक़ के लिए और उनकी पसंद के हिसाब से हमने उनके लिए बनाया और ये बहुत ही फ़ायदा करता है। जब ये बनता है तो हम लोग हफ्ते भर फ्रिज में स्टोर कर के रख देते हैं पतीले में, और उसके बाद जब भी खाना होता है तो गरम करके, और उसके बाद आपकी इच्छा ऊपर से देसी घी डालिए। नहीं तो इतना देसी घी हमने इसमें डाल दिया है कि ऊपर से डालने की ज़रूरत नहीं, बस रोटियों में आपके शौक़ हो तो बहुत डाल के लगा के खा सकते हैं। अब इस तरह से देखिए, हमने पूरे जो है पालक और ये सरसों, पहले तो इसके पत्ते को हमने अलग किया है और उसके बाद फिर जब पत्तों को हमने रख लिया तो फिर जब पीछे के जितने डंठल थे ना, उसके रेशे निकाल के छाँट के उसके बाद हमने इसके डंठल को निकालना शुरू किया। मुझे भी शौक़ है खाने का, मुझे भी अच्छा लगता है कि चलो सर्दियों में कुछ हम अच्छा खाएंगे, हेल्दी सा खाएंगे। वैसे भी हम लोग जो है ये बर्गर पिज़्ज़ा ये सब खाते रहते हैं, हमेशा ही यूट्यूब पे आता है, रेसिपी बनती ही रहती है। तो इसलिए अगर हम सर्दियों में ये सब खाएंगे ना तो हम बीमारी से भी बचे रहेंगे और फ़ायदा भी करेगा। तो इसलिए जो है हमने इसको देखिए साफ़ करके धो के कई पानी में, उसके बाद जो है हमने बॉयल करने के लिए रख दिया है। और उसके बाद जो है इसमें लगभग 3 सीटी आ जाएगी, बंद कर देंगे। अब इस तरह प्याज, लहसुन, मिर्च, अदरक, इसमें आप प्याज और लहसुन और अदरक की मात्रा को ज़्यादा करिएगा। जैसे 4 पोती जो बोलते हैं ना, उसको 4 पोती को हमने पूरा ले लिया था। 6 मिर्च ले लिया था। धनिया के डंठल को भी इसी में पीस लेंगे, और जो है अदरक, मिर्च, लहसुन ये सब पीस ही लेंगे। और खड़े बेसिक जो गरम मसाले होते हैं ना, जैसे जावित्री है, छबीला है, काली मिर्च है, दालचीनी है, और हींग का इस्तेमाल ज़रूर आप इसमें करिएगा। बिना हींग के आपको इसमें खुशबू नहीं आएगी और अच्छा भी नहीं लगेगा, स्वाद भी। बड़ी इलायची, ये सारे मसाले जो होते हैं बेसिक खड़े, वो सब हमने डाल दिया। फिर भुना चना इसमें डालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप बेसन को भूज के डाल सकते हो। तो पहले हमने चने को भूज के, जो चने को पीस के निकाल लिया, भुना चना था मेरे पास, और उसके छिलके को निकालने की आपकी इच्छा हो तो निकालिए, नहीं मत निकालिए, हम तो ऐसे ही पीस दिए थे। अब इस तरह से देखिए वो सब पाउडर और पेस्ट बना लिया दोनों का। अभी तब तक भर में ये उबल गया है। इसके पानी को हम अलग कर लेंगे, इसके पानी को बिल्कुल नहीं फेंकना है, इसका पानी भी हेल्दी है। अगर आप इसको फेंक देंगे तो फिर आपके खाने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, इसलिए आप इसके पानी को इसमें बनाते समय ऐड कर लीजिएगा। और इसको इतना धुलिएगा, इतना साफ़ करिएगा ताकि इसमें कोई मिट्टी ना रह जाए। अब इस तरह से 4 टमाटर भी हम काट लेंगे। ये खाने में इतना अच्छा बना हुआ था ना कि एक बार आप इस तरह से बना के खाइएगा, आपको बहुत मज़ा आएगी खाने में। आप सरसों के साग बच्चे नहीं चाहते वो भी खाएंगे। अब ये कढ़ाई में खूब ढेर सारा देसी घी डाल के जीरा का तड़का और जीरा और हींग, तेज़पत्ते का तड़का दे के, और उसके बाद जो है प्याज को तड़का, टमाटर का भी डाल देंगे, पका लेंगे। नमक डाल देंगे इसी में ताकि ये पक जाए अच्छी तरह से, और उसके बाद बढ़िया से इसको चलाएंगे। फिर उसके बाद जो पेस्ट रखा था और वो पहले भुना चना हमने इसमें डाला हुआ है, उसके बाद इसी में जो पेस्ट पीस के रखा है वो भी डाल देंगे। फिर बढ़िया से इसको चलाएंगे जब तक इसका तेल ना छोड़ दे, तब तक इसको ढक के पकाना है। जब इसे 10 मिनट तक इसको बढ़िया पका लेंगे, फिर उसके बाद जो हमने सरसों और पालक को पीस के रखा हुआ है वो भी इसी में ऐड कर देंगे। अब इसको भूनना ही इसमें ज़्यादा टाइम लेता है, इसको जितना ही आप पकाओगे उतना ही ज़्यादा ही अच्छा लगेगा। तो इसको हमने आधे घंटे तक पकाया था, आप बिलीव नहीं करोगे, आधे घंटे तक हमने इसको रख दिया था पकने के लिए। और इसको बीच बीच में, ये नॉन स्टिक कढ़ाई थी तो जला भी नहीं, मेरा बिल्कुल नीचे नहीं पकड़ा। उसके बाद इसको खूब चलाते रहे, बार बार खोल के चलाते रहे बार बार। उसके बाद इसमें इतना पक गया, इतनी खुशबू आ गई इसमें। उसके बाद अब ऊपर से इसमें जो है एक जादू ही करना है काम, बहुत ही वो ही अमेजिंग है। अब थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा था तो पानी डाल के अब इसको हम 15 से 20 मिनट 25 मिनट लगभग इसको पका लेंगे। पकाने के बाद जो है इसमें अब ऊपर से जो तड़का मारना है ना, वो बहुत ज़रूरी है, उसी से इसमें स्वाद बढ़ा हुआ है। देसी घी ज़्यादा सा डाला है हमने। आपके पास अगर सरसों का ऑयल है या कोई भी जो भी ऑयल आप खाते हैं उससे भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप देसी घी का करते हैं तो इसमें स्वाद बढ़ जाएगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसकी कड़वाहट मर जाती है सरसों की, अगर आप देसी घी से इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। जीरा, हींग
और लाल साबुत मिर्च, सफ़ेद तिल ज़रूर डालिएगा, इससे स्वाद बहुत अच्छा आता है। अब इसने हमने 2 रोटियाँ हमने पहले से बना ली थी, इतने से आटे थे। उसके बाद जो है हमने कहा लाओ इसका भी वीडियो शूट कर लेते हैं, रोटी का भी। तो हमने कहा लाओ इतने से आटे हैं तो इतनी से हम रोटियां बना के दिखा देते हैं अपने दोस्तों को कि हमने कैसे मक्के की रोटी और बाजरे का आटा मिक्स करके आटे को गूंदा हुआ है। इसमें थोड़ा सा आपकी इच्छा अगर आपसे नहीं बनता तो गेहूं का आटा मिला दीजिए। बाकी हमने दोनों आटे मिला के इस तरह से बेल लिया था। हाथ से बेलना जिसको आता है वो हाथ से भी कर सकता है। अब इस तरह से हमने थोड़ा सा परथन ले लेके, वो बाजरे का ही परथन है तो कोई बात नहीं, मोटा दाना है, जितना ही मोटा दाना हम खाएंगे उतना हमें फ़ायदा करेगा। तो हम इसी को डाल डाल के ऐसे बेल ले रहे हैं और रोटी खाने में उसके साथ बहुत मज़ा आया था। तो कभी कभी ये देसी खाने खाना चाहिए, सर्दियों में ये सब खाने का मज़ा मिलता है, गर्मियों में कहाँ मिलता है। तो फिर जो है आप जो है इस तरह से बना के खा सकते हैं अपने घर में। ये बहुत ही इजी रेसिपी है, कोई झंझट नहीं है इसमें। अगर जिसको शौक़ है कुकिंग का वो बना लेगा, जिसको नहीं शौक़ है भाई वो नहीं बनाएगा। लेकिन जो है हमने तो बहुत चाव से बनाया और बहुत चाव से खाया और 10 दिन तक हमारे फ्रिज में ये था। जिसको शौक़ थी, जो मांगता था हम लोग उसको भी देते थे। ये जल्दी कोई बनाता नहीं है, जल्दी कहीं मिलता नहीं है ना। अब इस तरह से देखिए मेरा तड़का भी होके तैयार हो गया है। तब तक रोटियां हमने बेली थी। अब इसको इसी में हम पलट देंगे, पूरा कढ़ाई में डाल के पूरा। अब आप देख सकते हैं इसका कलर और इसका स्वाद इतना बढ़ गया था इसी की वजह से, पकाने की वजह से। जो हम इसको लगभग आधे से घंटे तक पका रहे हैं इसको ना, इसलिए इसमें स्वाद बहुत ज़्यादा आ गया था। तो इस तरह से अगर आप बना के एक बार खाएंगे ना तो आपको खाने में बहुत मज़ा आएगा। ये एकदम यूनिक स्टाइल से हमने बनाया हुआ है और इसको हम हमेशा इसी तरह से बना के रखते हैं। हमेशा हम लोग ऐसे ही खाते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करिएगा। अब इस तरह से टेढ़ी मेढ़ी आड़ी टेढ़ी जैसी भी रोटियां हमसे बनी, हमने रोटियां भी बना ली थी। तो हाथ से बनाना उतना आसान नहीं होता है, बहुत चिपक जाता है। तो जो है मम्मी लोग बनाती हैं, बाकी हम लोग तो बस ऐसे ही बना लेते हैं। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि मक्की की रोटी भी खाने में इस तरह से भी बहुत अच्छी लगती है। अगर इसके पास आटे का चूल्हा है, छत पे लोग बहुत बना लेते हैं। लेकिन अब मेरे हस्बैंड अटेंडम में मुझसे बोले थे, हमने कहा चलो इनके शौक़ पूरी कर देते हैं, इनको ऐसे ही बना कर खिला देते हैं। जब ये बोला है, इनको बड़ी शौक़ होती है ये सब खाने की, तो फिर करना पड़ता है। तो फिर देखिए इस तरह से हमारी रोटियां जो है बनकर तैयार हो गई। अब मेरे हस्बैंड आएंगे, उनसे रहा नहीं जा रहा है, वो टेस्ट करने के लिए बिल्कुल खड़े हुए हैं। अब ये देखिए इन्होंने टेस्ट कर लिया, इन्होंने पास भी कर दिया, बहुत तारीफ।